तो असल में मैटर है क्या, वो चेचक वाला अंकल जो है उसने बड़ी प्लानिंग करी थी, और विदेशी शक्तियाँ एक नहीं कई सारी, सब ने मिलकर प्लानिंग करी थी। वो शाफी ने भी करी थी, उधर बगल वाले ने पगले ने भी करी थी, उधर जो दूसरा बैठा है वही तुम क्या करती, उसने भी बड़ी तैयारी करी पूरे खाड़ी देशों में। चाइना ने, नाम लेता हूँ, चाइना, पाकिस्तान खाड़ी देश, फ्रांस, विश्वास नहीं हो रहा ना, ब्रिटेन, विश्वास नहीं हो रहा होगा, है ना, इटली, ओ ऐसा कैसे हो सकता है, मेलोनी भौजी, कनाडा और अमेरिका, पूरे वेस्ट ने चाइना के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग करी थी कि भारत के अंदर कैसे ना कैसे बड़ी अस्थिरता लाएंगे। बड़ी अस्थिरता मतलब दंगे कराएंगे। उसका प्रयास एक व्यक्ति ने बहुत पहले कहा था कि पूरे देश में जो है केरोसिन छिड़क दिया गया, बस चिंगारी लगाने की देर है। तो वो चिंगारी जो है, वो इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट जो आ रहे थे, वो पूरे इंटेलिजेंस इनपुट, हाँ जर्मनी भूल गया था, सॉरी भाई, जर्मनी भी जोड़ दीजिए, है ना, मैंने कहा पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड। तो पूरी इंटेलिजेंस इनपुट यही आ रही थी कि भारत में दंगे होंगे और चुनाव से पहले होंगे। ठीक है, मोदी जी ने अपने पूरी ताकत लगा दी दंगे नहीं हों। इतना डर है मोदी जी को कि दंगे हो गए तो हाय मेरे ऊपर दाग लग जाएगा। उनको ये डर जो है ना, ये डर खा गया। 2002 का जो डर है ना, जो उनको जो हॉन्टिंग की गई थी, उनके पीछे कुत्ते की तरह जो मीडिया पड़ गया था, दरबारी मीडिया जैसे बोलते हैं, तो संभवतः शायद उसका डर रहा उनको कि दोबारा से अगर दंगे हो गए तो मैं तो फंस जाऊंगा, मुझे तो यही कहा जाएगा। और हमारे यहाँ एक चीज़ है, बोलना नहीं चाहिए, लोगों को बुरा लग जाएगा, हमारे यहाँ एक चीज़ है, हमारे यहाँ वेस्टर्न वैलिडेशन चाहिए हमको। एक नेहरू जी वर्ल्ड लीडर बनने गए थे कबूतर उड़ाने, और अभी किसी और को भी ऐसा शौक लग गया कि वर्ल्ड लीडर बनना है। ठीक है, वर्ल्ड लीडर बनना, तो उन्होंने आपके साथ सहयोग भी किया। क्या सहयोग किया? अरे आप लोग समझ ही तो नहीं, यही तो समस्या है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो। समझिए, जब हर मैगजीन आपके बारे में अच्छा छाप रही है विदेशी, अरे आप तो आंधी हो तूफान हो, जब हर बार अप्रूवल रेटिंग आपकी नंबर 1 पर आ रही है, अरे साहब, तो आप वर्ल्ड लीडर, आपको फुलाया जा रहा है वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए, और आपको लगने लगा हाँ मैं वर्ल्ड लीडर बन रहा हूँ, पूरी दुनिया में अप्रूवल रेटिंग मेरी सबसे ज़्यादा है, लगातार 2 साल से ज़्यादा है, नंबर 1 पे आ रहा हूँ मैं। इन्होंने जिसकी तारीफ करी समझो उसका मरना तय है। ये तो बच गए बाल बाल। मैंने कितने बताया, कहाँ कहाँ बताया, कहाँ से शुरू होती है, अरे साहब क्या पॉलिसीज है वेनेजुएला की, वाह आनंद आ गया, फेल। अरे श्रीलंका तो बहुत अच्छा करने वाला है, फेल। इन्होंने जिसकी तारीफ करी वो खत्म हुआ, इन्होंने इनकी भी तारीफ करी, अरे साहब दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर, बहुत बड़ा लीडर है, और ये इज द बॉस। बच गए बाल बाल। इनको फेल कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो इसलिए बच गए क्योंकि इनके पीछे बड़े पप्पा बैठे हुए थे। बड़े पप्पा ने समझ लिया, बोले कांड हो जाएगा, और बड़े पप्पा को गुस्सा इसीलिए आ रहा है, बड़ा पप्पा इसीलिए चिल्ला रहा है जोर जोर से, बात तुम्हारी ऐसी की तैसी, मरवा दिया। वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा इस बात का है कि आप क्यों, उन्होंने बोला अहंकार आ गया आपने, हाँ कारण कहीं तो होगा, बंद कर दो आप ये सब चीज़ें। और अभी भी जो चिल्ला रहा ना मोदी मोदी मोदी, जो चिल्लाता देखे एक रैपट दो उसके कान के नीचे बजा के, भाग तेरी, बैठ नीचे, हैं बहुत हो गया, काम करो, शांति से करो, हो हंगामे में कुछ नहीं रखा है। इसी चक्कर में आपकी ये दुर्गति हो गई, तो बच गए बाल बाल, है ना, क्योंकि पीछे कुछ समझदार लोग थे। ठीक है, कुछ ये भी हो सकता है ईवीएम को डिफेम करने के लिए, सदा के लिए हटाने की प्लानिंग की, नहीं वो नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ऋतिक जी। ठीक है, सवाल यह है कि इतने समय से कभी टाइम मैगजीन, कभी अप्रूवल रेटिंग, कभी कुछ वेस्टर्न मीडिया आपको तारीफ कर रहा था। मैंने क्या बोला, वेस्टर्न मीडिया जब तारीफ करे तो सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 10 बार सोच लीजिएगा। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जब वेस्टर्न मीडिया तारीफ कर रहा तो इसका मतलब वो उस व्यक्ति से आपके देश के विरोध में ही काम कराएगा, ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इन्होंने किया नहीं, इनको जो है डर लग गया कि दंगे हो गए तो आफत हो जाएगी, पूरा ध्यान दंगों पे लगा दिया। दंगे नहीं होने चाहिए, ये भूल गए कि मैं चुनाव भी लड़ना है, और आखिर में आके चुनाव की याद आई तो फिर भागते फिरते चुनाव लड़ा। कभी कभी कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और हो जाना चाहिए जो होना है, छोड़ देते तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है ना। आज जो रिजल्ट आ रहा है इससे छोड़ देते तो बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है। आपने जो प्रयास किया ना, दंगे नहीं होने चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए, इनको कर लेने देते, रिजल्ट इससे बेहतर होता, ये मुझे मालूम है ना, क्योंकि उस समय आप आयरन हैंड के साथ उसको दबाते तो आपको मौका मिलता अपनी कार्यकुशलता दिखाने का, पर आप लोग तो इतने डरे हुए थे कि पूछे मत। खैर कुल मिलाकर जो है दंगे का डर दिखाकर जो है अपना काम इन्होंने अंजाम दे दिया। आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें कहाँ से चली और कहाँ घूम कर मुड़ गई। आइए, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, उन बहुत सारी चीज़ों में मैं आपको लेकर चलूँगा फिर से। कहीं और भी इन्होंने बड़े प्रयास किए और सफल भी रहे। और देखें ज़रा, रॉबर्ट फाइको, इस्लाम हैज़ नो प्लेस इन स्लोवाकिया, इसको वायरल किया गया इनके पुराने बयान को। प्राइम मिनिस्टर वरीज अबाउट माइग्रेंट्स चेंजिंग द फेस ऑफ कंट्री। कहते हैं साहब इस चक्कर में उनके ऊपर हमला हो गया। क्या वाकई में इस चक्कर में हमला हुआ था?
या फिर कुछ और था? यूरोपियन यूनियन जो मुस्लिमों को, मुस्लिम माइग्रेंट्स को ले रही, उसके खिलाफ इन्होंने वोटिंग करी थी। इसके बाद इनको गोली पड़ गई थी। ठीक है, दूसरे देश को समझोगे तभी आप अपने को समझ पाओगे। तो क्या वाकई में ऐसा था या फिर इस्लाम का बहाना बनाया जा रहा था? समझना पड़ेगा। ये व्यक्ति को पकड़ लिया, इस्लाम तो बहाना है, आपके भी जो है ना वो इस्लाम बहाना है। आपके जो दंगे कराने हैं मुसलमान जो कर रहे हैं, दंगे कर दी मुसलमानों, बहाना है। असल में उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। आप बीच में आ रहे हो, दिक्कत इस बात की है। आइए, इसी केस में अप्रैल 24 में कुछ हुआ था, उसको देखें। इनका हमलावर तो यहाँ खड़ा है, जिसने इनके ऊपर हमला किया था। तो इस्लाम वाला मैटर ही नहीं, मामला तो कुछ का कुछ हो गया। तो जिसने हमला किया, जुराज चिंटुला, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन को जो मदद दी जाने वाली थी वो इन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं, हम यूक्रेन की कोई मदद नहीं करेंगे। यानी कि बड़े अंकल का, जो सैम अंकल है, उनका विरोध कर दिया। तो उनका विरोध करने का नतीजा हुआ क्या? और क्या, अगर उनके हिसाब से चलोगे तो सब कुछ सही है, उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो सब कुछ गड़बड़ है। फिर आपको हटाना है, फलान करना है, डिकान करना है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। और उनके हिसाब से चलें तब क्या? जरा वो भी देख ले कि जो लोग इनके हिसाब से चले उनका भी क्या हाल किया उन्होंने। वक्त पड़ने पर छोड़ा किसी को नहीं है सर। न्यूजीलैंड WEF डिक्टेटर जेसिंडा एड्रन hide information providing she was murdering her citizen. One example, 51 people in small township were injected with the vaccine. All of them died soon after. This is mass genocide. तो भैया वॉर क्राइम बता दिया इनका, तो करो इनको, ट्राई करो, ट्रायल शुरू करो इनका। तो ये भारत के अंदर भी कुछ इस प्रकार का करने का इनका प्रयास था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बहुत लंबा प्लानिंग थी इनकी। तो कुल मिलाकर जो है विदेशी शक्तियां भारत के अंदर ये किन प्रकार दंगा कराना चाह रही थी। मोदी जी का ध्यान उस पर चला गया कि थोड़ा सा डर लगा था 2002 की तरह दाग न लग जाए कहीं। करना कुछ था, करवा कुछ रहे थे। आज भी जो आप देख रहे हैं ऐसा ही इन्होंने वहाँ पर भी किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ऐसा ही यहाँ पर भी कर रहे हैं, सफल यहाँ भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इनका पर्पज़ है सत्ता बदल दो, इनके हिसाब से सत्ता बदलनी चाहिए, रहनी चाहिए, ताकि लोग डर के रहें कि अमेरिका गुस्सा हो गया तो हमारे लिए आफत हो जाएगी, है ना। चलिए आइए देखें। जानकारी सामने आ रही है कि सख्त कानून होगा। पेपर लीक पर जो नया कानून लाया जाएगा, इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। 1 करोड़ रुपए तक के अधिकतम जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है। योगी सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। और गैंगस्टर एक्ट, योगी सरकार पेपर चलती रहेगी, डपलीबाजी बंद करनी है भाई, ठीक है ना। आइए, योगी जी तो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा था सब लोग अपनी लाल बत्ती उतार